तो नया फाइनेंस बिल आ गया है और ये हमारे पैसे संभालने के तरीके में कुछ बड़े बदलाव लाने वाला है। चलिए समझते हैं कि इसका हमारी पर्सनल और बिजनेस लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं वो बदलाव जो सीधे हमारी जेब पर असर डालेंगे। तो टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है, इनकम टैक्स स्लैब में इस साल कोई बदलाव नहीं है। लेकिन विदेश पैसे भेजने वालों के लिए बड़े बदलाव हैं। सरकार TCS के नियम बदल रही है। इसका मतलब पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसे भेजना अब सस्ता हो गया है। टूर पैकेज पर भी टैक्स कम हुआ है। तो ये तो हुई जेब की बात। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की दुनिया में क्या बदल रहा है। शेयर बाजार ट्रेडर्स के लिए थोड़ी बुरी खबर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ रहा है। मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए अब ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, एक जरूरी टैक्स बेनिफिट हटाया जा रहा है। यानी डिविडेंड इनकम पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट की कटौती मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं शेयर बायबैक की। मतलब जब कंपनियां अपने ही शेयर वापस खरीदती हैं। इससे कंपनी प्रमोटर्स के लिए शेयर वापस खरीदना अब और महंगा हो जाएगा। अब आते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट पर। इसमें दो बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, इसका बेस रेट 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। एक छोटी सी राहत है। लेकिन बड़ा बदलाव ये है कि 2026 से कंपनियां मैट क्रेडिट जमा नहीं कर पाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस को भारत लाने के लिए क्या नए नियम हैं। ये टैक्स हॉलिडे भारत को एक आकर्षक ग्लोबल बिजनेस हब बनाने की एक कोशिश है। ये खास छूटें कुछ अहम सेक्टर्स में विदेशी निवेश और एक्सपर्ट्स को लाने के लिए हैं। एक नई स्कीम के तहत कुछ टैक्स पेयर्स को अपनी विदेशी संपत्ति बताने का मौका मिलेगा। आखिर में ये बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाने पर भी फोकस करता है। मतलब कुछ टैक्स से जुड़े अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है या सजा कम कर दी गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, कुछ राहतें, इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी लागत और ग्लोबल बिजनेस पर जोर। तो सवाल ये है कि इन बदलावों का असली मकसद क्या है? स्थिरता, सरलीकरण या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट?